हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल है अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है या बोलो इसका कैसे यूज़ करते हैं। अब जो भी बच्चे या एस्पायरेंट्स जिन्होंने जेके के प्रीवियस एग्जाम्स दिए हों या एसएससी के एग्जाम्स दिए हों या पीवाईक्यूज लगाते होंगे तो आपने यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे एग्जाम में। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले होंगे। तो आप मान के चलें कि ये यहाँ से क्वेश्चन बनने का 110% चांसेस रहते ही रहते हैं आपके। हम सिंपल से इस वीडियो के थ्रू 15 मिनट्स में हम जानेंगे कि क्या 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाहर आपको इस अनलेस अनटिल को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 नेगेटिव वर्ड। देखो पहली चीज़ ये जो ये अनलेस है हमारा या ये अनटिल वर्ड है हमारा ना, ये हमारी कंजक्शंस भी रोल प्ले करती हैं। क्या है ये हमारी कंजक्शंस। और मैंने कंजक्शंस पढ़ाया है जब आपको, मैंने कहा है कंजक्शंस क्या होते हैं, हमारे कनेक्टर्स होते हैं या कह लो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। मतलब सेंटेंस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने का हेल्प करते हैं, जोड़ फेविकोल का काम करते हैं ये लोग, ठीक है ना। लेकिन साथ में ही आपको मैंने बताया था जब मैंने क्लॉज पढ़ाए थे वहाँ पे कि सेंटेंस के पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब होता है, तब जाके हमारा एक क्लॉज होगा। अगर 2 क्लॉज होंगे तो मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। और इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्टर को, जिसको आप कहते हो कंजक्शन कहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ ही विल सक्सीड प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि वो सक्सीड होगा। कंडीशन क्या है लेकिन बोला कि अगर वो मेहनत करेगा तो ही क्या होगा, वो सक्सीड होगा, है ना। यही मतलब आ रहा है। तो ये प्रोवाइडेड यहाँ पर क्या है, हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये वर्ब है क्या, यहाँ पे कंजक्शन है, किसका काम कर रही है आखिर ये प्रोवाइडेड। यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चों को लगता है कि ये वर्ब है, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि आपको वर्ड्स को ध्यान से देखना हो। तो देखो इससे पहले का सेंटेंस को देखो आप लोग, ही सब्जेक्ट है, विल वर्ब यहाँ पर इसका खुद का है, देन ही वर्क्स हार्ड यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है। मतलब सेंटेंस के पास से खुद का सब्जेक्ट वर्ब 2 तरह से हमें दिख रहा है यहाँ पे। और ही विल सक्सीड खुद में कंप्लीट, ही वर्क्स हार्ड खुद में कंप्लीट। दोनों को जोड़ने के लिए क्या लग रहा है, हम प्रोवाइडेड वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रोवाइडेड जो है ना, ये काम कर रहा है हमारा अभी कंजक्शन का, ये हमारी वर्ब नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट बेसिक सा कंजक्शन का नॉलेज रखना, क्यों, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स को हम कंजक्शन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मैं बाद में बताऊंगी कैसे, लेकिन इनको हम यूज़ करते हैं कंजक्शन की तरह, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक था वो स्टार्ट होता है किससे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से, एंड दैट इज नेगेटिव वर्ड। कि दोनों ये खुद में कैसे वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। सिर्फ यही वर्ड नहीं नेगेटिव है ना। एग्जाम में मान लो अनलेस लिखा है, अनटिल लिखा है, आपको लेस दिया होगा, आपको लिखा हुआ डिसवेड दिया होगा आपको वर्ड, ठीक है ना। आपको एग्जाम में इन वर्ड्स का काफ़ी ध्यान दिख रहा है। क्या 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 मैंने कहा आपको, अनलेस कहा, अनटिल कहा, डिसवेड कहा मैंने आपको। जब मैं लिख दूँ आपको रिफ्यूज़ वर्ड, डिनाई लिख दूँ मैं आपको वर्ड। एक और काफ़ी वर्ड इंपॉर्टेंट है फॉरबेड, फॉरबेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ भी बता रही हूँ आपको, टिक कर लेना, अनलेस, अनटिल, लेस्ट और फॉरबेड। ये 4 ऐसे वर्ड हैं जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं। इनको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है ना। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इस सारे जो मैंने लिखे ना वर्ड्स अभी के अभी, ये सारे खुद में क्या है, हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। मतलब सिंपल मतलब कैसा कहने का कि आपको इन वर्ड के साथ नॉट नहीं लगाना है। नॉट इज़ नॉट यूज विद दीज वर्ड्स, ठीक है ना, कि आपको यहाँ पे नॉट को नहीं लगाना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे 3 तरीके से आ सकता है इस अनलेस अनटिल से। एक क्वेश्चन बनता है टेंस का, आपका टेंस में बनता है इसका क्वेश्चन आपका कंडीशनल सेंटेंसेस से, ठीक है ना। कहाँ से बनता है, कंडीशनल सेंटेंसेस से। एक बनता है क्वेश्चन इसका नरेशन का भी आपका, ठीक है ना, नरेशन का बनता है। और एक सेम कंजक्शन जो पढ़ा रही हूँ अभी आपको यहाँ से। तो ये 3 वे में अगर क्वेश्चन कर लिया ना आपने, तो आप मान के चलो यहाँ से आपका 1 मार्क्स पक्का है आपके एसएसबी के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन का नंबर बढ़ता है तो वैसे आपके मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, लिखा हुआ है यहाँ पे शी फॉरबेड मी नॉट टू लीव हर अलोन। आपने पूरा चीज़ पढ़ना ही नहीं, आपने देखा फॉरबेड वर्ड लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी है क्या, कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, आपको नेगेटिव वर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। और 100% वो यही पूछ रहा होता है आपसे एग्जाम में। अब देखो शी फॉरबेड मतलब नेगेटिव वर्ड है, मना ही करना। तो मैंने अभी कहा कि फॉरबेड के साथ नेगेटिव है, नॉट नहीं लगेगा, तो नॉट को रिमूव कर दो। अब आपको ऑप्शन में दिया होगा, एक ऑप्शन नॉट लगा के दिया होगा या 2 नॉट कर दिया होगा, तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। इसका सही क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा सही, शी फॉरबेड मी टू शी फॉरबेड मी। अब ये नॉट हट गया आपका यहाँ से, तो क्या बनेगा, मी टू लीव हर हो जाएगा, मी टू लीव हर अलोन, ठीक है ना।
क्योंकि नेगेटिव है, खुद में बोल रहा है मना ही करना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है। शी फॉरवेड मी टू लीव हर अलोन, उसने मुझे कह दिया कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। समझ आ गया, एक रूल 1 मार्क्स यहाँ से हमारा जनरेट हो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट लिखा है अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक, देखो अनलेस है ना, इसका हिंदी मतलब जब तक, खुद में नेगेटिव सेंस दे रहा है। जब तक ना तुम ऐसा करोगे तब तक तुम सक्सीड नहीं होगे, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं हो पाओगे तब तक, है ना। बीच में कॉमा दे रखा है। तो देखो अब यहाँ पर एरर कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखो अगर तो ये ना अनलेस यू नॉट, यहीं पे नॉट लगा दिया होता ना आपको, तो ये सेंटेंस गलत है, तब आपका यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। अनलेस यू नॉट वर्क हार्ड, ऐसा सेंटेंस नहीं होगा। और यहाँ पे जो कॉमा लगा ना, ऐसे भी कॉमा से पहले 2 नेगेटिव अनलेस और नॉट साथ में नहीं चलेंगे। कॉमा से पहले 2 नेगेटिव साथ में नहीं वर्क करते हैं, ठीक है ना। हाँ, कॉमा के बाद अगर ये नेगेटिव लिखा होता तो बिल्कुल सही होता, ठीक है ना। बताऊंगी वो भी कैसे, मैं आपको फिलहाल समझ लो इतना कि अनलेस के तुरंत बाद नॉट आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो खैर लगा ही नहीं है यहाँ पे, तो उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। फिलहाल समझो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। अनलेस यू वर्क कॉमा यू विल नॉट सक्सीड, देखो यहाँ पे नॉट लगाया ना, यहाँ पे लगा है नॉट, तो ये जो नॉट लगा है ना यहाँ पर, ये बिल्कुल सही लगा। क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद अलग सेंटेंस है, यू विल नॉट सक्सीड, तो मेहनत तो मतलब सक्सीड नहीं हो पाओगे। यहाँ पे नॉट लगा है तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर एक एरर बनता है कि इसका नॉट वाला जो बताया मैंने कि पहले ही सेंटेंस में अगर लग गया होगा तो यहाँ से आपका 1 मार्क्स अचीव हो जाता है एग्जाम के लिए। दूसरा क्या किया होता है उन्होंने यहाँ पे गड़बड़, उन्होंने इसको क्या किया होता है, टेंस का गड़बड़ किया होता है। किसका? टेंस का, ठीक है। टेंस में क्या किया होता है, उन्होंने लिखा हो सेंटेंस को ऐसे, अनलेस यू विल वर्क कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग मूर्ख लोग होते हैं, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि देखो टेंस फ्यूचर की बात कर रही है आगे, यू विल, तो भाई यहाँ पर भी विल होना चाहिए और ऑप्शन में दिया होगा एक विल, तो ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे साइड पे, मार्क कर लो इस चीज़ को कि टेंस जो इनका दिखेगा ना आपको टेंस, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लेना है। इस पर क्वेश्चन बनेगा तो टेंस कैसा होना चाहिए आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बना इस पर टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट, वरना बनेगा क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस पे। किसे बनेगा? कंडीशनल सेंटेंसेस, वो भी सेम होगा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना। उसमें 3 कंडीशन है आपके पास, आपको वो देख के चलना है। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। अब लिखिए एग्जाम्पल एक और मैंने यहाँ पे, अनलेस ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई ना पीछे, मैंने वो यहाँ पे कवर कर दी हुई है। अनलेस ना नेगेटिव सेंटेंस है, इसके तुरंत बाद ही डजंट तो नहीं होगा ना, यहाँ पे नहीं होगा। सेंटेंस क्या होगा आपका, अनलेस ही वर्क कॉमा ही विल नॉट, यहाँ पे विल भी सही है, यहाँ पे नॉट भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 1 और मार्क्स जनरेट हो जाता है एग्जाम में। तो ये जो तरीके मैंने बताया ना आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब बच्चे सोचते हैं यहाँ पर कि क्यों यार यहाँ पे सिर्फ अनलेस ही क्यों, हम यहाँ पे इफ़ भी तो लगा सकते हैं ना, कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा। तो मैंने पहले ही कह दिया यस आप लगा सकते हो। अगर सेंटेंस में यहाँ इफ़ लिखा होता ना, ऐसे करके देख लो, इफ़ लिखा होगा, इफ़ ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड, अगर तो मेहनत नहीं करेगा तो सक्सीड नहीं होगा। लेकिन अब क्या सेंटेंस सही है, देखो इफ़ भी बताता है कंडीशन, हमें अनलेस भी बताता है कंडीशन। तो हमने जब अनलेस से कहा, हमने कहा सेंटेंस सही है हमारा, है ना। सिर्फ कुछ कंडीशंस बीच में थी, हमने वो देख ली। लेकिन क्या इफ़ लगाएंगे अगर हम इसमें, तो ये सही रहेगा हमारा कि नहीं रहेगा, क्वेश्चन हमारा ये रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इफ़ लगाओगे ना आपको नॉट देखना है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, इफ़ प्लस नॉट इक्वल्स टू अनलेस, बस छोटी सी बेसिक सी बात है, इसको नोट कर लो, माइंड में फीड कर लो इसको कि इफ़ प्लस नॉट इक्वल्स टू अनलेस। लेकिन अनलेस में नॉट नहीं होता, देखो अनलेस विदाउट नॉट, अनलेस अनटिल में नॉट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इफ़ होगा तो नॉट दिया होगा तो सेंटेंस सही चलेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नॉट पहले था इसलिए गलत था डजंट वाला, लेकिन यहाँ पे वो चल रहा है, ठीक है ना। इफ़ के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था बेसिक सा रूल, और मैंने साथ में आपको इफ़ बता दिया क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन हमारा इफ़ पे भी आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये था बेसिक सा। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट रहता है अनलेस और अनटिल का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मैंने लिखा है अनलेस डिनोट्स कंडीशन, अनलेस बताता है हमें कंडीशन की बात, क्या कंडीशन और कंजक्शन। वही अनटिल बताता है हमें टाइम की बात, अगेन कंजक्शन एंड प्रपोजिशन। इसका मतलब क्या निकल के आता है हम समझते हैं। पहली चीज़, पहली बात अनलेस है, सेंटेंस में अगर अनलेस दिखेगा ना कहीं तो उस सेंटेंस में हमें कंडीशन दिखेगी, तो क्या दिखेगी, कंडीशन दिखेगी हमें, ठीक है ना। वहीं अगर हमारा अनटिल है तो वहाँ पे हमें क्या बतेगा, हमें चलेगा पता वहाँ पे टाइम का। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, मैं लिखती हूँ आई विल वेट अनटिल संडे। मैं कब तक वेट करूँगी, आई विल वेट अनटिल संडे, मैं संडे तक वेट करूँगी।
अब ये अनटिल यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या यहाँ पर ये अनटिल कंजक्शन है? पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगी क्या ये कंजक्शन है? नहीं ना, ये कंजक्शन नहीं है। क्यों? इसके बाद इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो कहीं ना कहीं ये हमें टाइम बता रहा है, टाइम की बात करें कि संडे तक ही भाई है, तो ये अनटिल यहाँ पर जो है ये यहाँ पे प्रपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंस पता होना चाहिए। कंजक्शन कब होगा? कंजक्शन तब होगा जब उसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब होगा, ठीक है ना, तो जाके वो दो पार्ट को लिंक करने के लिए हम यूज़ करेंगे उसको, अनटिल को, ठीक है ना। ये होगा बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे जो आई विल वेट वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे जो अनटिल हमारा है, यहाँ पर एक कंजक्शन ना होते हुए यहाँ पर हमारा प्रपोजिशन, और जो बात करा समय की कि तब तक मैं वेट करूँगा, इसलिए मैंने कहा जो अनटिल हमारा वो हमें प्रपोजिशन भी का काम करता है और वो हमें डिनोट करता है टाइम का। वही मैंने कहा जो अनलेस हमारा वो खाली हमें कंडीशन की बात करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कहती हूँ अनलेस यू वर्क कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। वही पुरानी एग्जाम्पल जो हमने ली थी पीछे। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अनलेस है ना, ये क्या बात कर रहा है यहाँ पर? देखो अनलेस यहाँ पे कंजक्शन है या प्रपोजिशन है? पहले आप सवाल पूछती हूँ मैं, तो अब देखो इसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है। देखो ऐसी बात नहीं कि आपको जो ये कंजक्शन होती है स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगी। बच्चों को डाउट क्या होता है कि कंजक्शन जो होती है मिड में ही होती है, ऐसी बात, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बस देखना है कि कंजक्शन के साथ उसका सब्जेक्ट वर्ब है या नहीं है। तो यहाँ पे यू और वर्ब क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसको मिल गया ना अपना। उसके बाद कॉमा के बाद यू विल नॉट लिखा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब मिल रहा है उसको, मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ पे अनलेस जो है ये हमारा कंजक्शन है, ये यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन नहीं है। और ये हमें किसी कंडीशन की बात कर रहा है ना, कि जब तक, हिंदी मतलब क्या आ रहा है, जब तक बोलो अन्यथा बोलो, हिंदी मतलब निकल के यही आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसको ऐसे देखना है सेंटेंस में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। साथ ही में आपने क्या ध्यान रखना होता है इनके साथ ही में, कि जो सिर्फ आपका ये अनलेस अनटिल ही नहीं है, आप लिख लो, नोट कर लो इस चीज़ को, क्योंकि एग्जाम का कोई पता नहीं होता है। अनलेस हो गया, आपको इफ़ दिया हो, लेस्ट दिया हो सेंटेंस में, अदरवाइज दिया हो या एल्स दिया हो, इवन की प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट भी कभी कभार लिखा होता है साथ ही में, ठीक है ना। या आप कह लो साथ ही में आप लिख लो वर्ड इनकर, लिख लो सपोज करना, सपोजिंग भी आप इसमें वो वर्ड ऐड कर सकते हो। ये सारी की सारी की हमारी कंडीशनल कंडीशन है सारी की सारी, मतलब आप कह लो कंडीशन वाली कंजक्शन है सारी की सारी, ठीक है ना। या लिख लो कंडीशनल कंजक्शंस जो हमें कंडीशन को बताने में हेल्प करती है। एक मैं लिख रही हूँ यहाँ प्रोवाइडेड दैट भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट एज लॉन्ग एज। अब मैंने ये सारी क्यों नहीं लिखाई पहले आपको, क्योंकि आमतौर पे ना एसएसबी के एग्जाम्स में हमें इन वर्ड्स की क्वेश्चन नहीं दिखते। हमें दिखता है वहाँ पे क्वेश्चन किससे, या तो अनलेस से दिख जाएगा, या तो अनटिल दिख जाता है, हमें फॉरबेड का मिल जाता है कॉन्सेप्ट एक, हमें लेस्ट मिल जाता है, या हमें इफ़ से कभी कभार गुमराह किया जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक्स ही हैं जो आप नोट करोगे तो बेहतर ही आपका, बेहतर है इसमें भलाई है आपके, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपके साथ में, ठीक है। आई होप ईजी लगा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मैं लिखती हूँ वी प्लेड चेस अनटिल मिडनाइट। हमने चेस खेला, कब तक खेला? रात भर खेला, अनटिल तब तक, है ना। अब देखो यहाँ पर ये अनटिल यूज़ किया ना मैंने। अब मैं आप ही से पूछूँ ये अनटिल यहाँ पे कंजक्शन या प्रपोजिशन, तो आपको देख के बता देना कि नहीं मैम ये यहाँ पर क्या हमारा प्रपोजिशन है, क्योंकि ये हमें टाइम बता रहा है कि मिडनाइट तक खेला है हमने, और इसके पास खुद का सब्जेक्ट वर्ब नहीं आ गया, ठीक है ना। तो ये अनटिल यहाँ पर क्या हमारा अब ये काम कर रहा है हमारा किसका, प्रपोजिशन का। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया होगा, अच्छे से क्लैरिटी दे दी होगी। तो इस हिसाब से आपको जो मैंने 2-3 रूल बताए ना, आपको एक खास ध्यान रखना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपने देखा होगा प्रीवियस सुपरवाइजर का पेपर था, वहाँ पे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था कुछ, अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं आएगा। चलो हम ले लेते हैं एग्जांपल एक खुद से बना के। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन किसका आया है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हो कि कंजक्शन भी यहाँ पे यूज़ हुई। देखो लेस यूज़ किया है, मैंने कहा लेस खुद में नेगेटिव वर्ड है ना, नेगेटिव वर्ड, तो इसके बाद हमें नॉट नहीं दिखना चाहिए सेंटेंस में। नॉट दिखा तो सेंटेंस हमारा गलत हो गया वहीं पे। लेकिन यहाँ पर देखो अब यहाँ पे विल लगाया हुआ है, विल क्या हमारा मॉडल वर्ब है, हमने इसका भी ध्यान रखना है। मैंने साथ में पढ़ाया है क्लास में आपको कि लेस के साथ हमेशा शुड लगता है, क्या लगता है, लेस के शुड, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया था, स्टेटमेंट कुछ और थी लेकिन कॉन्सेप्ट यही था कि लेस के साथ जो मॉडल वर्ब आती है वो शुड आती है, ठीक है ना। तो इसका भी खास एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। ईजी है, मुश्किल कुछ नहीं है, ये बस डिपेंड करता है कि हमने पढ़ा कहाँ से और कैसे पढ़ा है।
जिसने राइट स्ट्रेटेजी से पढ़ा होगा उसके आंसर्स इजीली बन जाते हैं, ठीक है ना। और साथ में मैंने क्या कहा आपको कि जब भी इफ़ का केस आएगा, इफ़ भी हमें बताता है कंडीशन, इसको भी नोट कर लो। बट इफ़ को हम कभी भी नॉट के साथ यूज़ नहीं करते। एक सेकेंड, गलत हो गया। इफ़ को हम नॉट के साथ यूज़ करते हैं, इसको लिख लो। वहीं आपको लिखा होगा अनलेस, सेम है, बताता है कंडीशन, इसको हम नॉट से यूज़ नहीं करते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट आ लो, ठीक है ना। तो ये कोई मैंने 3 कॉन्सेप्ट जो आपको आज बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ठीक है ना। क्या क्या कहा मैंने कहा नेगेटिव वर्ड्स होंगे तो नॉट नहीं लगाओगे आप, ठीक है ना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। इसके अलावा मैंने कहा टेंस का ध्यान रखोगे नेगेटिव वर्ड्स में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। फिर अनलेस और अनटिल का डिफरेंस बताया मैंने आपको साथ ही में, और मैंने कहा इफ़ प्लस नॉट इक्वल्स टू अनलेस, ठीक है ना। ये मैंने कोई 3-4 कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको इस वीडियो के थ्रू। आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।